दोस्तों 24 फरवरी से रशिया और यूक्रेन के बीच छिड़ी जंग थमने का नाम नहीं ले रही। यूक्रेन में इमारतें खंडहर में तब्दील हो रही हैं तो हवा में घुली बारूद बाशिंदों में बेचैनी पैदा कर रही है। बच्चे और बुजुर्गों का बुरा हाल है। औरतें भी दिन रात के धमाकों से हलकान हैं। यूक्रेन और रशिया की ये जंग गुरुवार को दूसरे सप्ताह में प्रवेश कर गई है। इसका अंत फिलहाल नजर नहीं आ रहा है। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों से बातचीत में रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने साफ कह दिया है कि यूक्रेन को सबक सिखाए बगैर हमले नहीं रुकेंगे। पुतिन ने साफ तौर पर कहा है कि यूक्रेन को हथियार मुक्त करने से कम में युद्ध नहीं रुकेगा। इस बीच गुरुवार को भी रूसी हमलों से यूक्रेन के शहर थर्राते रहे। राजधानी कीव को चारों ओर से घेर कर आगे बढ़ रही रूसी सेना को हर कदम पर कड़े प्रतिरोध का सामना करना पड़ रहा है। सेना के साथ साथ कंधे से कंधा मिलाकर आम लोग भी रूसी सैनिकों का मुकाबला कर रहे हैं। यूक्रेन के नागरिकों के मरने का ये भी एक बड़ा कारण है। दूसरे बड़े शहर खार्किव में सबसे भीषण लड़ाई छिड़ी हुई है। एक बार दाखिल होकर बाहर हुई रूसी सेना यहाँ पर पूरी बेरहमी से हमले कर रही है। भीषण गोलाबारी और बमबारी से इस शहर में बीते 24 घंटे में 34 लोग मारे गए हैं। इस बीच यूक्रेन के बालाकिलिया शहर पर रूसी सेना का कब्जा होने की खबर है। रूस के हमले तेज होने से यूक्रेनी शहरों से पलायन भी तेज हुआ है। संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी संगठन के अनुसार अभी तक 10 लाख से ज्यादा लोग देश से बाहर जा चुके हैं। इनमें से करीब आधे लोग पोलैंड गए हैं। इस बीच यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने ऐलान किया है कि अब उनकी सेना बचाव नहीं बल्कि रूसी सेना पर हमला करेगी। बदली रणनीति में रूसी सेना ने अब समुद्र के समुद्र तटीय शहरों पर हमले बढ़ा दिए हैं। बड़े बंदरगाह वाले शहर ओडेसा को घेर कर काला सागर और जमीन से हमले हो रहे हैं। समुद्र के किनारे बसे खेरसोन पर रूसी सेना ने पूरी तरह से कब्जा कर लिया है। शहर के प्रमुख स्थानों पर कब्जे के बावजूद कुछ हिस्सों में छुटपुट लड़ाई जारी थी, लेकिन गुरुवार को ये लड़ाई भी खत्म हो गई। यहाँ पर रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण बंदरगाह है। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने देश की जनता से वादा किया है कि रूसी सेना के आक्रमण से बुनियादी ढांचे को हुए नुकसान की मरम्मत की जाएगी और रूस इसका भुगतान करेगा। ज़ेलेंस्की ने एक वीडियो में कहा कि हम हर घर, हर गली, हर शहर को बहाल करेंगे और हम रूस से कहते हैं कि मरम्मत और योगदान के शब्द सीखें। आपने हमारे राज्य के खिलाफ, प्रत्येक यूक्रेनी के खिलाफ जो कुछ भी किया उसके लिए आप हमें प्रतिपूर्ति करेंगे। ज़ेलेंस्की ने एक वीडियो संबोधन में कहा कि उनके देश की डिफेंस लाइंस मजबूत हैं, लेकिन रूस ने मध्य रात्रि से बड़े शहरों में गोलाबारी जारी रखी है। हमारे पास अपनी स्वतंत्रता के अलावा खोने के लिए कुछ भी नहीं है। उन्होंने ये भी कहा कि यूक्रेन को अपने अंतर्राष्ट्रीय सहयोगियों से दैनिक हथियारों की आपूर्ति मिल रही है। उससे पहले वीडियो संदेश में यूक्रेनी राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने अपने देश के नागरिकों से रूस के खिलाफ लड़ाई जारी रखने का आग्रह किया। बुधवार देर रात फेसबुक पर पोस्ट किए गए वीडियो में राष्ट्रपति ने कहा कि हर कब्जे वाले को पता होना चाहिए वे यूक्रेनियन से भयंकर विद्रोह प्राप्त करेंगे। हम एक ऐसे देश हैं जिसने एक हफ्ते में दुश्मन के मंसूबों को तोड़ दिया, लेकिन हमने उन्हें रोक दिया।